विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। और ऐसे 8 लोग थे उनके पास जिनके नाम थे दृष्टि, विजय, सौराष्ट्र, जयंत, सिद्धार्थ, अकोप और अशोक एक ही है, सुमंत्र, धर्मपाल और सिद्धार्थ एक ही है शायद, और सुमंत्र और उसके साथ साथ 2 उनके पास वशिष्ठ और वामदेव। तो इनसे हमेशा चर्चा करते थे और चर्चा करने का विषय होता है, जैसे आज भी हम एक अदर मतलब दोपहर में चर्चा कर रहे थे। जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है वो बहुत इजीली मेंटेन रहता है और आवश्यक है ऐसे कुछ व्यक्ति हों तो हमको गाइड कर पाए हैं उनका। अयोध्या जैसी सुंदर, शक्तिशाली और इम्पेनेट्रेबल नगरी होने के बावजूद भी राजा दशरथ एक महान योद्धा होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। सब कुछ था उनके पास इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, ऑपुलेंस, फैसिलिटीज, है ना, और बड़े से बड़ा वाहन, अच्छी फैसिलिटीज, महल, नौकर चाकर। इवन देन ही वाज नॉट हैप्पी। द रीजन वाज नो सन, नो चाइल्ड नहीं, he had a daughter। तो उसकी कथा थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन वो उन्होंने एडॉप्शन के लिए दे दिया था। उनके एक मित्र थे अंग देश के राजा जिनका नाम था रोमपाद, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दिया था। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था। और दशरथ महाराज की 353 रानियां थी, 3 प्रिंसिपल वाइफ थी और 350 इसके अलावा और वाइफ थी। लेकिन 3 प्रिंसिपल वाइफ थी जिनका नाम था कौशल्या, सुमित्रा और केकई। बाकी 350 रानियों से उन्होंने शादी किया था अपना बचाव करने के लिए। परशुराम भगवान के अवतार, उनको क्षत्रियों से थोड़ा नाराज हो गए थे और क्षत्रियों पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करना चाहते थे। तो जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में क्षत्रियों को मार देते थे, उनको जीवित नहीं छोड़ते थे। एक शर्त में जीवित छोड़ते थे, या तो क्षत्रिय विवाह कर रहा हो या वो स्त्रियों के साथ हो। तो एक ऐसे ही एक राजा थे, जब भी परशुराम उधर से आते थे वो अपने आप को स्त्रियों के कवच से घेर लेता था, तो इसलिए उसका नाम नारी कवच पड़ गया। और राजा दशरथ ने बोला, उन्होंने क्या किया, वो जब भी वो आते थे तो जिस भी राज्य में होते थे वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेते थे। तो इस प्रकार से 350 बार उन्होंने अपना बचाव किया या 350 बार शादी कर ली, तो उनकी 353 रानियां हो गई। अब हालांकि इतनी रानियां होने के बावजूद भी उनके कोई पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य को आगे बढ़ा सके, या जो भी एक पुत्र की इच्छा रहती है कि इस वंश को आगे कौन चलाएगा। पुत्र की नहीं, पिता की। तो उसका उन्होंने विचार किया और उन्होंने सोचा मुझको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और उन्होंने अपने
कैबिनेट मिनिस्ट्री से सलाह किया, उसमें वशिष्ठ महाराज ने उनके इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि बिल्कुल ठीक बात है, आपको ये यज्ञ करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो अपनी मिनिस्ट्री है उसके ज्ञान का सहारा लिया और उनकी मैच्योरिटी का सहारा लिया। तो ये यज्ञ करना अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसीजर है, रिलीजियस प्रोसीजर है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, नहीं तो कोई डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। गलती होने से कुछ और रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से हम वृतासुर के संदर्भ में देखते हैं कि उसकी माता ने ऐसा पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए जो कि इंद्र का वध करे, लेकिन जो कि उन इंद्र का शत्रु हो। लेकिन एक शब्द की गड़बड़ी से उनके मुंह से ऐसा निकला है कि जो कि जिसका शत्रु हो, यानी या जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो इस प्रकार से एक गलती होने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। जैसे हम रामायण की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें वर्णन आ गया है, कुंभकर्ण है ना, इंद्रासन की जगह निंद्रासन हो गया, तो सोने लगा, वो हमेशा सोता ही रहता था। तो एक शब्द से ही उसका पूरा जीवन बदल गया, और वो ठीक भी था, लेकिन गलती होने से उसको, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम कहें कि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे नहीं कह सकते। उसमें भी थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा परिणाम भुगतने का कारण बन सकती है। इसीलिए चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो या ऐसे रिलीजियस प्रोसीजर्स की बात हो, एक्सपर्ट गाइडेंस और की आवश्यकता पड़ती है ताकि गलती होने से बच जाए। तो ऐसा हम सोचें कि अपने दम पर अकेले रहकर हम कर पाएंगे, तो यह सही नहीं है, वो संभव भी नहीं है। ऐसा कहना चाहिए कि संभव भी नहीं है। दशरथ महाराज ने अपने सब मंत्रियों के साथ बुलाकर चर्चा की, सभी ने उनके इस विचार का समर्थन किया, और अब यह सुनिश्चित किया जाना था कि यज्ञ कैसे होगा। तो सभी के जाने के बाद जो हेड थे सुमंत्र, उन्होंने दशरथ महाराज से चर्चा की और उन्होंने ऋषि श्रृंग के विषय में उनको बताया। ऋषि श्रृंग का मतलब होता है सींग, जिसके सर पे सींग हो। तो वो ऐसे बालक उत्पन्न हुए थे जिनके सर पर एक सींग था। उसकी डिटेल तो नहीं पता लग पाई मुझको कि कैसा उनका इस प्रकार से ऐसे जन्म हुआ था, लेकिन उनका नाम इसी वजह से था। कहीं पे आता होगा वर्णन ऐसा। तो सुमंत्र उनको बताते हैं ऋषि सिंह के बारे में, वो एक क्वालिफाइड ब्राह्मण है, वो ये यज्ञ कर सकते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि ऋषि सिंह के विषय में सुमंत्र पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? पहले भी तो बता सकते थे। तो बताते हैं कि सुमंत्र एक विश्वास पात्र, एक प्रकार से देखा जाए विश्वास पात्र तो हैं, लेकिन वो राजा के सबऑर्डिनेट हैं, उनके सेवक हैं। तो नए नए आइडिया देना उनका काम नहीं है, ठीक है। उनका काम तो राजा के जो आइडियाज हैं उनको इम्प्रूव करना है। अगर उसमें किसी प्रकार का कुछ दोष है, उसके विषय में राजा को अवगत कराना है, अपनी विजडम से, अपनी मैच्योरिटी से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रियलाइजेशन से। लेकिन नए आइडिया नहीं देना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये नहीं है। तो ये सबऑर्डिनेट को अपनी सेवा या अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होने चाहिए कि क्या उसकी सेवा है। जब तक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, कंफ्यूजन होता रहेगा, है ना। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा देखा जाए, जब किसी को बोला जाए कि अच्छा आप प्लानिंग कीजिए, तो प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बोला जाए आप एग्जीक्यूशन कीजिए, तो एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। और एग्जीक्यूशन के दौरान जो अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको वो किया जा सकता है, और उससे संबंधित जो है तब वो पॉइंट क्लैरिफाई किया जा सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन खुद ही वो इस प्रकार से करना, इनिशिएटिव लेना, व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड और व्हेन इट इज नॉट योर सर्विस एंड व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज नॉट वेरी गुड प्रपोजल। ये सोचना चाहिए।
तो कोई भी संबंध अच्छा या इफेक्टिव तभी होता है जब दोनों पार्टियां अपनी लिमिट और अपनी एक्सपेक्टेशंस को जाने। बोलते ताली एक हाथ से नहीं बनती, तो दोनों को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, दोनों को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे से क्या आशा करते हैं ये पता होनी चाहिए, तो ही एक रिलेशनशिप इफेक्टिव हो पाता है। सुमंत्र ऋषि श्रृंग के विषय में बताते हैं कि आपके मित्र रोमपाद महाराज अंग देश के राजा हैं और आपकी और उनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि आपने अपनी पुत्री शांता उनको गोद दे रखी है और शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ है, यानी वो उनके दामाद हैं और वो उनके कहने पर आ सकते हैं। तो फिर ऋषि श्रृंग के विषय में बताते हैं कि वो कैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण है, आपकी समस्या आपके लिए यज्ञ करने के लिए कैसे वो क्वालिफाइड ब्राह्मण है। तो इसके विषय में बताते हैं कि राजा अंग के यहाँ पर और कैसे शांता और ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ। शांता राजकुमारी है, ऋषि श्रृंग एक ब्राह्मण है। तो राजा रोमपाद के यहाँ अंग देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वहां बारिश नहीं हो रही थी। उनको वहां का सुझाव दिया गया कि अगर आपके राज्य में ऋषि श्रृंग कदम रखेंगे तो बारिश हो जाएगी। वो उनका कदम इतना ऑस्पिशियस है, शुभकारी है ना, तो ये ब्राह्मणों का गुण है उनके कदम पड़ते ही। इसलिए भक्तों भी लोग कहते हैं ना हमारे घर में चरण डाल दो थोड़े से। ऐसा नहीं है, वो क्वालिफाइड अगर होंगे तो उनकी प्रेजेंस से प्रभाव पड़ता है। अभी उनके दर्शनों के लिए भी, भक्तों के दर्शनों के लिए बताया जाता है, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। और उनकी चरण रज के लिए भी बताया जाता है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भूत अवशेष, 3 महाबल है ना। तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, उसमें धूलि भी है, अगर वो चरण आएंगे तो धूलि आएगी, उसका भी प्रभाव होता है। दर्शन से उनका उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, उनके द्वारा ग्रहण किया जाए, जल प्राप्त हो जाए, तीनों में उतनी आध्यात्मिक शक्ति है। तो इसीलिए राजा अंग ने प्लानिंग किया, एक प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऋषि सिंह एक ब्राह्मण है और वो अपने पिता के साथ उनका विबंधक, उनके पिता का नाम था, उनके साथ विबंधक अपने पिता के साथ जंगलों में रहते थे। और उनके पिता ने, विबंधक ने ऋषि सिंह को कभी भी मटेरियल ऑपुरेंस में कभी भी आने नहीं दिया था और उनको ऐसे तैयार किया था कि उनको कभी भी किसी ऐशो आराम की, किसी लग्जरीज की कभी आवश्यकता नहीं थी, किसी सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं थी, या कभी स्त्री से कोई भेंट हुई हो, या कभी अच्छा भोजन भी किया हो। तो इन सब चीजों से उनको दूर रखा था। तो अपनी स्थिति को देख सकते हैं, अगर इन सब चीजों से ज्यादा लंबे से तक हम दूर रहेंगे तो शायद भक्ति में रस आना बंद हो जाएगा। एनीवेज, तो उनकी दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या इसी प्रकार से थी कि उन्होंने कभी, कह सकते हैं कि इनका कभी मुंह भी नहीं देखा था, स्त्री को भी नहीं देखा था, पहचानते नहीं थी स्त्री क्या होती है। सिर्फ उन्होंने जो है ना ऋषि मुनि ही देखे थे, जंगलों में उन्हीं से भेंट होता था, कभी अच्छा भोजन नहीं किया था। तो अब एक प्लानिंग किया गया किस प्रकार से ऋषि सिंह को अंग देश लाया जाए, या अंग देश कहना चाहिए, या अपने राज्य में लाया जाए। तो कुछ स्त्रियों को ऋषि मुनियों का रूप बनाकर ऋषि श्रृंग के आश्रम के पास उस समय भेजा गया जब उनके पिता आश्रम के पास नहीं थे, क्योंकि उनके पिता पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करते थे। और ऋषि सिंह ने उनको देखा तो उनको लगा कि ये इस प्रकार के भी सेज होते होंगे, क्योंकि उनका अलग रूप और चरित्र है, अलग अलग प्रकार सा रूप है ना। स्त्रियों ने साधु का वेश बनाया है तो अलग ही लगेगा थोड़ा सा। उनको बोला ऐसे भी होते होंगे, हम तो कहीं जाते नहीं है, तो ऐसे ऋषि भी होते होंगे। तो उनसे मिले, उन्होंने
उन्होंने उनको चालाकी से उनसे बहुत मधुर मधुर वचनों में बातचीत किया। उनको खाने को एक ऐसा स्वीट दिया था जिसका टेस्ट इतना डिवाइन, नेक्टेरियन, लम्पचुअस, लिप स्मैकिंग है ना, ट्रांसेंडेंटल, अमृत, इसके समान ऐसा टेस्ट उनको दिया और उन्होंने खाया। जीवन में कभी ऐसा स्वीट नहीं खाया था और उनके साथ इतने सुंदर मधुर मीठे वचनों में बातचीत की, उनको बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते जब उनके पिता के आने का समय हो गया तो उन स्त्री रूपी ऋषियों ने उनको गले लगाया। तो उनका आलिंगन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, स्त्री के आलिंगन का इम्प्रेशन बहुत मजबूत होता है। और ऐसा तो है नहीं कि जीव के लिए पहला हो, इस जन्म में पहला हो सकता है, लेकिन पीछे के संस्कार तो होते ही हैं, हजारों जन्मों से है। और ये अट्रैक्शन और ये संस्कार बहुत हैवी होते हैं। इस जन्म में कोई संस्कार नहीं था तो उनके संस्कार एक तरीके से कह सकते हैं रिवाइव हो गए। केवल अभी बोले कितने समय से नहीं किया था, तो यानी कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कह सकते अभी नहीं किया तो अब कुछ नहीं होगा, नहीं, पदम पदम यद विघ्नम्, कभी भी हो सकता है, कभी भी समस्या आ सकती है, इसलिए बचने की आवश्यकता है। और अगले दिन उनके पिता की अनुपस्थिति में, उनके पिता के एब्सेंस में वे लोग दोबारा आए और इस बार अब उन्होंने ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया, उनको निमंत्रण दिया, आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चलिए। और उनको आश्रम के अंदर ले गए। नदी के किनारे उनका आश्रम बना हुआ है, वो उसके अंदर उनके साथ बैठ गए, उनका संग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो एक आश्रम ना होकर एक आश्रम रूपी बोट थी और वो उनके कब कितना समय निकल गया उनको पता ही नहीं चला। उनके वो स्त्रियों का या ऋषियों का संग करते करते उनको अपने देश में ले आए और फिर उनको बताया। और उनको जब वो उतरे वहां पर, उनके राज्य में कदम रखते ही बादल गरजने लगे और बारिश हो गई और राजा रोमपाल उनके चरणों में गिर गए और उनसे पूरी क्षमा याचना मांगी और उनको पूरी स्थिति बताई और अपनी पुत्री शांता का विवाह करने का प्रस्ताव उनको रखा। अब सारी स्थिति ऋषि श्रृंग को समझ में आने लगी, लेकिन उन्होंने समझदारी से, बुद्धि से काम लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है ना। और उन्होंने वो प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर उनको प्रपोजल दिया गया कि आप यहीं रहिए, तो वो वहीं रहने लगे उनके साथ। और उन्होंने उनको ये भी रियलाइज हुआ कि किस प्रकार से आई वॉज टेम्प्टेड, है ना। तो ये बताते हैं कि ऋषि श्रृंग को कंपेयर किया गया मन के समान, ठीक है। और जो स्त्री रूपी ऋषि आए थे वो टेम्पटेशंस या डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेंस ऑब्जेक्ट जिनको पाने की इच्छा जीव करता रहता है। और पिता को कंपेयर किया गया है बुद्धि के समान, ठीक है। तो इन ऋषि श्रृंग की अपनी बुद्धि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत वीक थी और जब उनके पिता की बुद्धि उनके साथ नहीं थी तो वीक बुद्धि पर मन हावी हो गया एंड ही वाज इजीली गॉट अट्रैक्टेड, अल्यूर्ड और टेम्प्टेड और स्त्रियों के बिछाए गए जाल में फंस गए। तो जिस व्यक्ति का मन कमजोर होता है उसको संग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, कलो संग शक्ति। जो अपने मन पर काबू नहीं पा रहा है, जो किस प्रकार से अपने अनर्थों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उसको संग की आवश्यकता पड़ती है। उनके पिता हैं स्ट्रांग बुद्धि के समान, स्ट्रांग इंटेलिजेंस के समान। जब तक वो थे उनको कोई भी समस्या नहीं आई, लेकिन जैसे ही उनके पिता से वो दूर हुए उनके मन ने उनकी कमजोर बुद्धि पर काबू कर लिया और he got tempted। तो इसीलिए ये जानना कि मेरी बुद्धि अभी उतनी सशक्त नहीं है और मुझे आवश्यकता पड़ेगी ऐसे लोगों की हेल्प लेने की जिनकी बुद्धि सशक्त है। तो इतना तो बुद्धिमानी रखना चाहिए। अगर इतना भी बुद्धिमानी नहीं रखा तो फिर तो मूर्खता है।
ठीक है। सो एक ये बताया गया कि किस प्रकार से, तो दशरथ महाराज को अब सुमंत्र ये कथा बता रहे हैं और बताते बताते कहते हैं कि वो आपकी बेटी के पुत्र हैं, आप राजा रोमपाद से प्रार्थना कीजिए, वो उनको जरूर भेजेंगे। और जब राजा रोमपाद को कहा, वो तुरंत राजी हो गए और ऋषि सिंह आए और ऋषि सिंह ने उनको बताया कि आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाएगा और उससे पहले उसको सफल बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से दो किए, पहले अश्वमेध यज्ञ और उससे पहले उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब, अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है और अश्व का मतलब काल भी होता है, और मेध का मतलब होता है बुद्धि तेज, ऐसे भी होता है। और मेध का मतलब शुद्ध भी होता है, शुद्धता भी होता है। मेधावी बोलते हैं ना, मेधावी, मेधावी शास्त्र तो बुद्धिमान और लेकिन मेध का मतलब शुद्धता भी होता है। तो काल को शुद्ध करना, अश्वमेध मतलब पूर्व काल में किए गए सभी पापों से मुक्ति जो यज्ञ के द्वारा हो जाती है, वह अश्वमेध यज्ञ कहलाया जाता है। और इसके लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरी पृथ्वी पर घोड़ा छोड़ा जाता है और सभी राज्य के राजाओं को उसको सम्मान देना होता है। और जो सम्मान नहीं देता और टैक्स नहीं देता, उसको युद्ध करना पड़ता है। तो जो घोड़ा पकड़ लिया जाता है जब, तो उस राजा को जाकर घोड़ा छुड़ाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, हराना पड़ता है। अगर सभी उनके सब्जुगेशन में आना स्वीकार करते हैं तभी अश्वमेध यज्ञ हो पाएगा। अगर एक भी राजा ने स्वीकार नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रिंसिपल है। और बहुत बड़ी सावधानी से तैयारी करते हुए ये यज्ञ अरेंज किया गया। इसको लीड कर रहे थे वशिष्ठ मुनि, एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखते हुए, खुद पर्सनली बहुत ध्यान पूर्वक हर चीज का ध्यान रखते थे। सो दैट इज, ही वॉज नॉट डूइंग आउट ऑफ हिज ड्यूटी, ही वॉज, है ना, क्योंकि उनको मेंटेन किया जाता राज्य के द्वारा, ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ हिज लव फॉर द किंग। तो ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम दिन में आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे, शुक्राचार्य का एग्जाम्पल चर्चा कर रहे थे। तो शुक्राचार्य अपनी सैलरी के पीछे में बहुत चिंता कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि ऐसा नहीं है कि वो सैलरी के कारण उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका ऐसा नहीं है। इट वॉज आउट ऑफ लव। तो दैट इज द राइट एटीट्यूड। उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट देखा, है ना, कि हर एक तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो, काम चलाओ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक बहुत महान कार्य होने वाला है। ठीक है, किसी भी चीज को लाइट नहीं लिया, चलो कोई नहीं कल कर लेंगे, अभी क्या है बहुत समय पड़ा है बाद में कर लेंगे, अच्छा चलो सस्ता है तो उससे काम चला लूंगे। किसी भी चीज को लाइटली नहीं किया, सारा बेस्ट प्रिपरेशन किया। इसके साथ साथ उन्होंने गेस्ट केयर पे बहुत ध्यान दिया। मेहमान, इतना बड़ा फंक्शन किया, मेहमानों को अच्छे से पूछा नहीं, तो ये भी उतना उचित नहीं है। कुछ स्पेशल डिटेल्स भी दी गई हैं कि कोई भी जो भी मेहमान आए वो उसको सबसे पहले नेग्लेक्टेड फील नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर अटेंड करने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला नहीं। इतने मेहमान बुला तो लिए लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदर्स दे विल फील ऑफेंडेड, अनवांटेड फॉर, है ना, वो सोचेंगे फिर बुलाए क्यों। अगर सही से देखभाल नहीं कर सकते, ख्याल नहीं रख सकते, तो इतने लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। ये बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, जो आ गया वो भूखा नहीं जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों को खिला दिया, कुछ लोग भूखे रह गए, ये सबको थोड़ी ना प्रसन्न कर सकते हैं, ये उतना उचित नहीं है। ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि सब लोगों को प्रसाद मिले, कोई भी प्यासा भी नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाए, प्यासा नहीं जाए। विशेष रूप से ध्यान रखा गया स्त्रियों का, बच्चों का, वृद्ध का और जो लोग अस्वस्थ हैं, तो ये मेंशन किया गया। देखिए आजकल कितना ये मुश्किल होता जा रहा है,
इस प्रकार से इतने डिटेल्स का ध्यान रखना, और बहुत अच्छी क्वालिटी का और शुद्ध प्रसाद या भोजन सर्व किया गया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सुपरवाइजर्स को भी अपॉइंट किया, इसलिए कि हर एक कार्य क्या बोलते हैं, दक्षता के साथ संपन्न, और कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। ठीक है, तो इसके विषय में बताते हैं कि हर कार्य को ध्यानपूर्वक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर है ना, क्या बोलते हैं, इन अटेंशन, असावधानी पूर्वक से कोई कार्य किया जाता है तो ये दुष्टों को या राक्षसों को निमंत्रण देता है, अगर कोई भी कार्य असावधानी पूर्वक किया गया है। ऐसा बताते हैं कि अगर ध्यान पूर्वक कोई कार्य नहीं किया तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी, तो डीमन प्रस्तुत हो जाएंगे, डीमन उत्पन्न हो जाएंगे और सारा का सारा खेल बिगाड़ देंगे, सारा का सारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। इसके साथ साथ कि जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, अटेंशन टू डिटेल इज साइन ऑफ डिवोशन और साइन ऑफ लव। तो इसीलिए हर डिटेल का ध्यान रखना बहुत हेल्पफुल होता है। तो अश्वमेध यज्ञ उनकी अच्छे से निगरानी में अच्छे से पूर्ण हो गया। उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, वो भी बहुत अच्छे से पूर्ण हो गया, और उसमें देवी देवता भी आए उसका दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक बहुत महान कार्य होने वाला था। राजा दशरथ के यहाँ संतान उत्पन्न होने वाली थी। राजा दशरथ को शायद इस विषय में नहीं पता हो, लेकिन देवी देवता जानते थे। भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था, मैं जल्दी ही प्रकट होऊंगा। रावण के अत्याचार से तंग आकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने उनको बताया, तो वे जानते थे कि भगवान राम, भगवान का अवतरण होने वाला है, तो वे लोग वहां पर उपस्थित हैं। तो यज्ञ की सफलता के बाद एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए अग्नि से, और उन्होंने राजा दशरथ को एक पात्र दिया, सोने का पात्र, और उसमें कुछ लोग खीर बताते हैं, कुछ कि उसमें दिव्य स्वीट राइस था। और राजा दशरथ को कहा गया कि इनको अपनी पत्नियों को बांट दीजिए। राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों का चुनाव किया इसको बांटने के लिए, और कौन कौन सी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो इसका चुनाव उन्होंने ऐसा नहीं फेवरेटिज्म था, या ये था गुणों के आधार पर चुनाव किया। कौशल्या का एक और नाम हरिलेखा भी बताया जाता है। हरिलेखा अर्थात, ठीक है, हरिलेखा, जिनके जो कि दिव्यता को फैलाती हैं, ऐसे हरिलेखा। और राजा दशरथ ने उस खीर को 2 भागों में डिवाइड किया। आधा भाग कौशल्या को दिया और कौशल्या ने उसको तुरंत ग्रहण कर लिया। फिर आधा जो भाग बच गया उसको 2 भाग किए, और उसका आधा भाग सुमित्रा को दिया, और आधा भाग जो बच गया उसके भी 2 भाग किए, और उसका आधा भाग केकई को दिया, और वो उसका आधा भाग जो उसका वो बचा हुआ था, फिर उन्होंने सोचा और फिर वो सुमित्रा को दिया। सुमित्रा का एक और नाम श्रीलेखा बताया जाता है। श्रीलेखा मतलब कि जो कि ऑपुलेंस से पूर्ण रूप से, श्री मतलब ऑपुलेंस, ऑपुलेंस से पूर्ण रूप से भरपूर हैं, और वह अपने गुणों का विस्तार करते हैं उन लोगों के साथ जो उनके साथ एसोसिएट करता है। लेकिन जैसे कौशल्या ने अपने भाग को स्वीकार कर लिया था, सुमित्रा ने नहीं किया, उन्होंने वेट किया, और यह इस बात को दर्शाता है कि उनके जो संतान उत्पत्ति होगी वो क्या बनेगी, फॉलोअर्स बनेगी, पालनकर्ता बनेगी, जो उसके भाई हैं और उनके द्वारा जो निर्देश हैं उसके द्वारा दी गए।
और एक और क्वालिटी उनकी और दर्शाती है, उनकी क्या क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ नॉन एनवियस नेचर, एंड कि उनको अपनी सहरानियों से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी। देखा जाए आजकल बहुत एक स्त्री को दूसरे स्त्री के साथ ईर्ष्या द्वेष होना बहुत कॉमन बात है, बहुत आम सी बात है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई नहीं थी। और ऐसा उन्होंने इच्छा किया कि उनके जो भी संतान उत्पन्न होगी, दे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स टू द सर्विस इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड, कि वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहें। और यही जब उनके संतान उत्पन्न हुए थे, देखा गया कि वो सर्विस पर्सोनिफाइड थे और कॉपरेशन पर्सोनिफाइड थे। उनके 2 जुड़वा पुत्रों की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मण उनके नाम पर और जो भी है शत्रुघ्न, है ना। तो अब यह प्रश्न कर सकते हैं कि कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, सबसे सुंदर रानी थी, फिर भी सुमित्रा को दो भाग क्यों मिले? तो ये 2 भाग उनको इसी गुण के कारण प्राप्त हुए थे। तो उनकी जो सुंदरता है कैकेयी से ज्यादा सुंदरता इसलिए हुई क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन बहुत अंदर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन और स्पिरिट ऑफ सर्विस एटीट्यूड। प्रभुपाद जी ने भी इसको बहुत ज्यादा असिस्ट किया। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय द कॉपरेशन you display after I have gone। कि आपके कॉपरेशन से पता चलेगा कि आप मुझको कितना प्रेम करते हो मेरे जाने के बाद। सामने तो कोई बात नहीं, लोग आपस में कॉपरेट कर लेते हैं, वो तो गुरु जी ने बोला है ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो चलो अभी तो गुरु महाराज ने कहा है, लेकिन जो हायर वो होता है कि गुरु महाराज की इच्छा हमेशा रहती है कॉपरेशन की। ऐसा नहीं है कि उनकी यह इच्छा रहे कि मेरे सामने कॉपरेशन करते रहो, पीछे से लड़ाई करते हो। यह बात उनको कभी नहीं पसंद आई। तो यह उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था। और दूसरा सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। उनकी हमेशा यही भावना रहती थी दूसरों की सेवा करने में और दूसरों को असिस्ट करने में। तो इस सेवा भाव के कारण, है ना, इसी सेवा भाव के कारण उनको 2 भाग प्राप्त हुए। ठीक है, क्योंकि कॉपरेशन और नॉन एनवियसनेस जहां पर होता है वहां पर ही यूनिटी को ला पाना बहुत आसान होता है। लेकिन जहां पर कॉपरेशन नहीं है, एनवियसनेस बहुत ज्यादा है, तो एक फैमिली के अंदर यूनिटी को लाना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करेंगे, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह फिर क्या होता है, बंटवारा होता है। कॉपरेशन नहीं होता तो क्या होता है, कंपटीशन में होता है। ऐसा देखा गया गौड़िया मठ में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के अप्रकट होने के बाद गौड़िया मठ में बंटवारे हो गए। क्यों हो गए? कि आपस में एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर पाए, है ना। ईर्ष्या द्वेष करने लगे। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करके क्या लगता है व्यक्ति को, मैं बनूंगा, मुझको बनना है, मठाधीश मुझको बनना है, मैं चलाऊंगा, मेरी बात मानी जाए। तो इस प्रकार से उसके बहुत सारे विभाजन हो गए। और तीसरी रानी कैकेयी, जिसका एक नाम है कीर्ति लेखा, एक और नाम कीर्ति लेखा, जिसका मतलब कीर्ति मतलब ग्लोरी एंड फेम, है ना। तो जैसे ही कैकेयी को अपना भाग प्राप्त हुआ, उसने भी तुरंत ग्रहण कर लिया। और उनके मन में क्या इच्छा थी कि मेरा पुत्र कौशल्या के पुत्र का फॉलोअर बने। ऐसी इच्छा करके उन्होंने ग्रहण किया, है ना। तो इस इच्छाओं के साथ उन्होंने अपने अपने भाग को ग्रहण किया। और कुछ समय बाद जिस प्रकार से कैसे इसको भगवान का प्राकट्य होता है, तो भगवान के प्राकट्य होने का क्या मतलब होता है
वो बताया गया कि उनके गर्भ में एक साधारण शिशु नहीं है, भगवान है। तो उसके क्या लक्षण दिखाई देने लगे? उसके लक्षण ये दिखाई देने लगे कि सबसे पहले बात उनका हृदय बहुत प्रसन्न रहने लगा उनका, और ऐसी प्रसन्नता थी जो उन्होंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। और वो कृपा या दया के मूर्तिमान स्वरूप नजर आते थे, और उनकी सुंदरता बढ़ गई, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से ये बिल्कुल उसी प्रकार के लक्षण है जब किसी के हृदय में भगवान की उत्पत्ति हो जाती है, यानी जो भगवान के को अपने हृदय में, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, या जो भक्ति में प्रगति कर रहा है, तो उसका भी इसी प्रकार से लक्षण होते हैं कि वह हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई दुख नहीं होता, या किसी को किसी प्रकार का कोई शोक या लेमेंटेशन नहीं होता, किसी प्रकार की, है ना। ही इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज दैट हैप्पी एंड दैट इज अ साइन दैट ही इज एडवांसिंग इन कृष्ण। एक दुखी, वो बोलते हैं दुखी भक्त एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक भक्त हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, उसके दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का हमेशा नित्य संग कर रहा है। जो भगवान का संग कर रहा है उसको किस प्रकार की चिंता या दुख। और दूसरा, उसके अंदर दिव्य गुण स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। और उसके चरित्र में बहुत विकास होता है या सुधार होता है। जैसे हम देखें किस प्रकार से शील प्रभुपाद गए, वहां पे कुछ हिप्पियों को जोड़ा, तो उनका जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। प्रभुपाद ने क्या बोला? हैप्पीज बिकमिंग हैप्पीज, हिप्पीज बिकम हैप्पीज, हिप्पीज बिकमिंग हैप्पीज। तो प्रसन्न रहने के लिए जो कार्य या प्रसन्नता के लिए वो सारा गलत कार्य करते थे, नशा पान करते थे, अवैध संबंध करते थे, मांसाहार करते थे, जुआ सट्टा इत्यादि खेलते थे, अब वो सब बंद करके भी उससे ज्यादा प्रसन्न रहने लगे। यानी कि भगवान के उनकी आध्यात्मिकता में प्रगति हो रही। सारे कार्य छोड़ दिए। लोग सोचते हैं ये कार्य करके हमको खुशी प्राप्त होगी, लेकिन बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये कार्य करके अगर खुशी प्राप्त होती तो कोई दुख नहीं होता, सब लोग ये कार्य कर लेते हैं। अमीर तो एटलीस्ट दुखी नहीं होते, उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये सब कार्य को प्राप्त कर लेना। या दूसरा वो देखें कि किस प्रकार से गुणों की खान थे प्रभुपाद जी के शिष्य जयानंद प्रभु, हमेशा प्रसन्न रहते थे, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। अगर कोई उनकी निंदा भी करता था तो बोलते हैं अच्छा पता नहीं, मुझको तो टाइम नहीं है मेरे पास इन सब चीजों के लिए ना, मुझको तो मेरे पास सेवा इतनी ज्यादा है, इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। इतने प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे, इतने खुशहाल व्यक्ति थे कि रथ यात्रा की परमिशन लेने के लिए वो स्वयं जाते थे, जिससे मिलने जाते थे, केक लेकर जाते थे, और बहुत उनको प्रसन्न रखते थे, बहुत अच्छे बात करते थे। जयानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद जब नथयाना होनी थी तो कोई नया व्यक्ति मेयर के पास गया मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला जयानंद प्रभु कहाँ है, और उनको बताया गया, मेयर को, वो लेडी थी, उनको बताया गया कि जयानंद प्रभु का ने शरीर छोड़ दिया है। तो दैट लेडी, ऑल्दो शी वाज नॉट डिवोटी, शी क्राइड लाइक एनीथिंग। इतना रोई कि जयानंद प्रभु जैसा व्यक्ति, इतना बढ़िया व्यक्ति हमने आज तक कभी नहीं देखा है। तो बहुत रोई कि ऐसा व्यक्ति दोबारा शायद मिलेगा। तो ये उनका गुण था। तो किसी को मतलब वो बोलते हैं ना, चार्म कर लेना, उसको हिप्नोटाइज कर लेना, ये जादुई तरीके से नहीं करते थे, अपने गुणों से करते थे, अपनी सरलता से करते थे, और अपनी मुस्कुराहट या उनके हृदय में जो खुशी थी उससे करते थे। और वो दूसरों के साथ ऐसे शेयर करते थे, जो उनका संग प्राप्त करता था उसको तुरंत खुश कर देते थे। ये गुण है। तो भक्तों का जो संग करता है वो उसको तुरंत खुश हो जाना चाहिए, है ना। तो खुशी मतलब आनंद, यानी रमण होता है ना। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। तुष्ट भी होंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे भक्त लोग अगर वो भगवान की कथाओं में मच्चित्ता मन लगाएंगे, मद्गत प्राणा
मतलब जीवन बन जाएगा। मेरी कथा और मेरी चर्चा और अपने प्राण मेरे ऊपर निछावर करना, जिनका जीवन बन जाएगा एक तरीके से। और अब जो आपस में चर्चा करेंगे, बोधयंता परस्परम, कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे, भगवान ही बता रहे हैं, तो उसको क्या होगा? तुष्यंती चार अनंती चार, तुष्ट होंगे, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई हैंकरिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लेमेंटेशन नहीं होगा, और उनको रमण यानी आनंद प्राप्त होगा। लेकिन हम देखते हैं इसका अभाव देखा जाता है, और सब्जेक्ट्स में रुचि होने के कारण दूसरे और सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा चर्चा की जाती है। तो इस कारण से जो सब्जेक्ट की चर्चा की जाएगी, तो जो उस सब्जेक्ट का नेचर है वैसा ही फल प्राप्त होगा। भौतिक जगत के अगर सब्जेक्ट्स की चर्चा की जाएगी, तो भौतिक जगत के सब्जेक्ट्स का क्या नेचर है? भौतिक जगत का जो नेचर है, तो भौतिक जगत का क्या नेचर है? दुखालय है, तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आध्यात्मिकता की चर्चा की जाएगी, आध्यात्मिक गुणों की चर्चा की जाएगी, तो जो आध्यात्मिकता का स्वभाव है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आध्यात्मिकता का स्वभाव है, तो आनंद बढ़ेगा। लेकिन जब आध्यात्मिकता की चर्चा नहीं की जाएगी, तो आनंद नहीं बढ़ सकता। एक गलतफहमी जरूर हो सकती है, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा की जाए, है ना। तो यही साइन है एडवांसमेंट का, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रुचि बढ़ रही है ना, जो ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न है। भक्तों जिसको भक्त समाज में ज्यादा रुचि है, हरि नाम में ज्यादा रुचि है, हरि नाम करने में अब उसको भारीपन या बोझा नहीं लगता, उसको और रुचि आती है। शास्त्र अध्ययन में रुचि है, भौतिकतावादी में इतनी रुचि नहीं है, भौतिक कार्यों में इतनी रुचि नहीं है। अगर भौतिक कार्य उसको करना भी पड़ता है, तो कैसे करता है? आउट ऑफ ड्यूटी करता है। आउट ऑफ ड्यूटी मतलब विदाउट अटैचमेंट उसको करता है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा है। अटैचमेंट किसके साथ है? कृष्ण कथा के साथ है, कृष्ण नाम के साथ है, कृष्ण भक्त के साथ है, कृष्ण सेवा के साथ है। अटैचमेंट उनके साथ है, लेकिन वो आउट ऑफ ड्यूटी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए की जाती हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं। और अटैचमेंट का कैसे पता चलता है? तो कैसे पता चले अटैचमेंट है कि नहीं है? When something is not given, how we react? When something is not given, अटैचमेंट को अगर देखना है तो अपनी एंजाइटीज को देखना चाहिए। अटैचमेंट हो सकता है हमको पता न लग पाए, लेकिन अपनी एंजाइटी को चेक कीजिए कि मुझको क्या चीजों से एंजाइटी हो रही है। तो जिन जिन चीजों से मुझको एंजाइटी हो रही है, वहां मेरी अटैचमेंट है। अच्छा प्रसाद नहीं मिला तो समझना चाहिए मेरी अच्छे प्रसाद से एंजाइटी है। थोड़ा सोने को नहीं मिला, मुझको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो सोचना चाहिए मुझे उससे एंजाइटी है, सॉरी मेरा अटैचमेंट है। और क्या क्या हो सकता है? फैसिलिटीज हैं, कुछ फैसिलिटीज हैं, किसी ने अच्छे से बात नहीं किया, मैं मंदिर में गया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, या मैं ऑल्टर के सामने गया, पुजारी ने माला नहीं पहनाया, है ना, किसी ने मुझको प्रणाम नहीं किया, मुझको हरे कृष्णा नहीं बोला। तो इस प्रकार से तो ये किसी भी चीज से एंजाइटी हो सकती है। यू वांट टू से समथिंग? किसी सोने से कैसे हो? किसी का रिक्वायरमेंट ही होता है, किसी का नीड थोड़ा वो होता है, कोई डिस्टर्ब करता है तो अगर वो, क्योंकि उससे फिर आगे का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा या मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा कुछ भी,
कैसे अगर वो थोड़ा सा वो रिएक्ट करता है, परेशान होता है, उसको नींद नहीं ठीक से लगती है, उसका अटैचमेंट कैसे? अगर उसका रिएक्शन बहुत हैवी है ना, तो अटैचमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत टॉलरेट करता है, अगर थोड़ा बहुत हम बात करें ओकेजनली कुछ, अगर बहुत रेगुलर उस पर हो रहा है तो इसके विषय में कुछ करना चाहिए, ठीक बात है, करना चाहिए। लेकिन कभी ओकेजनली कुछ हो गया है ना, थोड़ा सा हुआ, वो साल 6 महीने में एक बार डिस्टर्बेंस हुआ है ना, और उसी में एक बार में उसने हंगामा बचा दिया, क्या सोने नहीं देते तुम, क्या तमाशा बना रखा है, ये कोई तरीका है, आश्रम में कैसे रहते हो तुम लोग। एक अगर कोई रेगुलर व्यक्ति ऐसे करता है, कोई रेगुलर फीचर बनाए, तो जाहिर सी बात है उस इश्यू को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन कभी एक बार गए, प्रसाद नहीं मिला, और कभी जाकर प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर दिया, गुरु महाराज को चिट्ठी लिख दिया, कर्मचारियों को ठीक से खिलाते नहीं है ना, तो ये दिस इज साइन ऑफ अटेंशन। छोटे से उसके लिए बहुत बड़ा रिएक्ट करना, इसको तो समझना ही चाहिए। या फिर बार बार हमको हो रहा है, हमारा बिल्कुल जो कहता है ना जीरो टॉलरेंस लेवल है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अटैचमेंट है। थोड़ा बहुत टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन समस्या अगर बहुत ज्यादा है तो फिर तो उसको वो करना चाहिए। थोड़ा बहुत हुआ तो थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है, एक दिन अगर नहीं हुई 6 घंटे की नींद, तो 5 घंटे को सो के काम चला लेंगे, अगले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो जाएंगे। लेकिन ऐसा 2, 4, 10 दिनों के लिए हो रहा है तो फिर चिड़चिड़ापन अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक बार नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों रानियों के क्या हो गया, तीनों रानियों के गर्भ में दिव्य संतान थी। 12 महीने तक तीनों रानियों ने उन संतानों को या पुत्रों को अपने गर्भ में रखा। और फिर चैत्र मास की नवमी के दिन, जो अभी गई है रामनवमी के दिन है ना, कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम, जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे। और ऐसा बताते हैं कि उनका क्या गुण था कि भगवान विष्णु स्वयं उनके गर्भ से प्रकट हुए। हर क्वालिटी वॉज क्वालिटी ऑफ डिवोशन। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव के कारण तो भगवान प्रकट हुए। और फिर उसके बाद कैकेयी के पुत्र से दूसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई, और सुमित्रा के पुत्र से बाकी दोनों जुड़वा पुत्र की उत्पत्ति हुई। और यह खबर पाकर दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए। एक ही दिन में yes. अलग अलग समय पे एक ही दिन। दशरथ महाराज ने पूरे शहर में सेलिब्रेशंस कराना शुरू कर दिया। वहां पर बहुत अच्छी टीचिंग्स हमको मिलती है कि एक तो होता है कि अपनी खुशी को दूसरे लोगों के साथ बांटना, या अपनी खुशी को अकेले ही सेलिब्रेट करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ऐसे बताते हैं कि अगर अपनी खुशी को दूसरे लोगों के साथ बांटा जाता है और उनको भी खुशी दी जाती है तो इससे ऑस्पिशियसनेस आती है। और अगर अपनी खुशी को दूसरे लोगों के साथ बांटा नहीं जाता, शेयर नहीं किया जाता, उनको उसका पार्टिसिपेशन नहीं कराया जाता, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, अगर अपनी खुशी में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता तो इससे ईर्ष्या का जन्म होता है। ऐसा देखा है कभी? नहीं देखा? कभी घर से कुछ आया हो
अकेले खा लिया हो। दूसरे लोग कहते हैं ना, क्या अकेले अकेले खा लिया, हुआ है कभी? होता है कभी? और जब मिल बांट कर खाते हैं सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, संबंधों में सुधार होता है और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह कितनी अच्छी मिठाई है, अगली बार जाना, अगली बार भी लाना। अच्छा यही करता रहूंगा, अगली बार खा के आऊंगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है ना, और ऑस्पिशियसनेस को इनवाइट करती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी खुशी को अपनी इंद्रियों तक ही सीमित कर लेता है तो दूसरे के हृदय में द्वेष को उत्पन्न करने का कारण बनता है, और इससे क्या है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है, नेगेटिविटी का वातावरण हो जाता है। तो अगर पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और नेगेटिविटी का कारण बनेंगे तो फिर नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर वैसे देखा जाए, आज भौतिक जगत में कोई भी इस कार्य को करना नहीं चाहता, अपनी खुशी को शेयर नहीं करना चाहता, खुद एंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू एंजॉय और ओवरलोडिंग। खुद एंजॉय करना मतलब कृष्ण बनने की चेष्टा करना, है ना। तो उससे निकल कर आता है कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा उसको। और जहां तक दूसरों को खुशी देने की बात है, पहले तो कोई करना नहीं चाहता, अगर कोई करना भी चाहे तो उसको पता नहीं है कि कैसे किया जाता है। और फिर अगर कोई अगर ऐसी बात करता है तो उनको लगता है ऐसा कोई असंभव, ऐसा हो भी सकता है। एक बार एक इंटरव्यू में, सच्ची घटना पर आधारित कथा बता रहा हूं, एक बार इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूई से पूछा, जो कि कैंडिडेट से पूछा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, व्हाट इज योर हॉबी। तो उसने बोला, है ना, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा, आप लोगों के साथ रहकर क्या करते हो। तो मैं लोगों के साथ रहकर उनको खुश करता हूँ, खुशी शेयर करता हूँ। तो ये बात इंटरव्यू को हजम ही नहीं हुई और वो कैंडिडेट से गुस्सा हो गया, ये क्या कह रहे हो, ये क्या मतलब है, इस बात का कोई मतलब है, हाउ कैन यू मेक पीपल हैप्पी। और उसने बोला कि अगर मैं तुमको अपनी कंपनी में हायर कर लूंगा तो आई विल रिप यू अपार्ट, मतलब ऐसी ये जो तुम्हारी ये सोच है ना, उसकी धज्जियां ऐसी उड़ाऊंगा और तुम्हारे को इतना कष्ट दूंगा। तो कष्ट देने की बात कर रहा है, तो भाई अगर कष्ट देने की वो क्षमता रखता है तो कोई ऐसा व्यक्ति भी तो हो सकता है जो खुशी देने की क्षमता रखता हो। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका आधार क्या है, उसका आधार उसकी भौतिकता है, और उसकी जो सोच है उसका आधार भी भौतिकता है। क्योंकि जो लोग भौतिक कार्य में, भौतिक में लिप्त हैं, उनको पता नहीं है असली आनंद क्या होता है या असली आनंद कैसे किसी को दिया जा सकता है। क्योंकि असली आनंद आत्मा के स्तर पर प्राप्त होता है। जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि असली आनंद आत्मा के स्तर पर प्राप्त होता है, और वो किस प्रकार से भगवान से जुड़ने से प्राप्त होता है, और किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सकता है, और किस प्रकार से उसको शेयर किया जा सकता है। जैसे बताया, भक्तों को आनंद बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, उनको थोड़ी ना बहुत बड़े बंगले, नौकर चाकर ये सब चाहिए। उनको क्या है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चैरमन्ति। उनका आनंद इसमें ही बढ़ जाएगा। कोई अच्छी कृष्ण कथा सुना दे, कोई अच्छा पास टाइम सुना दे, कोई थोड़ा सा महाप्रसाद दे दे, महाप्रसाद दे दे, एक दाना महाप्रसाद का मिल जाए, ये इन महाराज का महाप्रसाद है, वो इससे ही खुश हो जाएंगे, है ना। और इतने आशीर्वाद देंगे, अच्छा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी कृपा आपको दे दी,
वो ये थोड़ी ना राजभोग की थाली क्यों नहीं लाए, इसमें तरह तरह की, वो एक दाना उसका वो मिल जाए महाप्रसाद का, उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये लोगों को ये कंसेप्ट, ये बोलते हैं ना कि आध्यात्मिकता इस प्रकार से इनकंसीवेबल है। क्यों इनकंसीवेबल है? उनके लिए धरातल ही अलग है। वो उस धरातल में जीवन ही नहीं जीते। जैसे 1D है, अगर आजकल तो 5D इमेजेस भी आ रही है ना, तो 1D में रहने वाला व्यक्ति है, वो 5D को कैसे समझ पाएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा, वो प्लेन में घूमता रहेगा है ना। आजकल 5D इमेजेस आने लगी हैं, पहले 3D होती थी ना, अभी 5D अल्ट्रासाउंड्स और ये सब आने लगा। वो उसको समझ ही नहीं आएगा, कंसीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि धरातल ही अलग अलग है। तो ऐसा है, तो इसलिए उसको उसका रिएक्शन ऐसा हैवी रहा, उसको संभव ही नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो भक्त समाज में भक्तों के पास अगर फैसिलिटीज नहीं भी हैं, तो कम से कम भौतिकवादी लोगों से तो ज्यादा प्रसन्न ही रहते हैं ना। ठीक है, थोड़ा इच्छा रहती होगी, कुछ चिंता होती होगी ना, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जितनी चिंताएं पहले थी कम से कम उतनी तो आज नहीं है ना। तो कम हो रही है, इसका मतलब भक्ति बढ़ रही है ना, तभी तो चिंताएं थोड़ी कम हो रही हैं, डिमांड्स थोड़ी सी कम हो रही हैं, अटैचमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है। पहले जितनी एंजाइटी होती थी अभी उतनी एंजाइटी नहीं होती ना, तो इसका मतलब धीरे धीरे प्रगति हो रही है। तो इससे भी मोटिवेशन लेना चाहिए। जितनी पहले, अब शुरू में आएंगे तो देखे, शुरू में आए थे तो देखते थे कि वो ज्यादा एंजाइटी होती थी, अभी उतना नहीं होती। भक्ति जितना अटैचमेंट कम हो रहा है उतना भक्ति में प्रगति हो रही है। तो इसी से हमको खुशी होना चाहिए। दैट इज अटैचमेंट कम हो रहा है या अटैचमेंट बढ़ रहा है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, हरि नाम के प्रति, शास्त्र अध्ययन के प्रति, और नहीं बढ़ रहा तो फिर थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए और उसके लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम अपने आप नहीं कर पा रहे तो जो ऋषि श्रृंग का एग्जाम्पल है उससे थोड़ा अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी वीक इंटेलिजेंस है और हमको स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आई वॉज रीडिंग वन कोट, शायद चैतन्य चरण प्रभु ने लिखा था कि अगर हम किसी अनर्थ से बार बार जूझ रहे हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनर्थ से कभी हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। इसका सीधा सा यह मतलब है कि मैं अकेले उससे मुक्ति नहीं पा सकता, मुझे किसी हेल्प की आवश्यकता है। क्योंकि अनर्थ टेम्परेरी है ना, शाश्वत तो नहीं है ना, यानी खत्म हो सकते हैं ना, उनको पार पाया जा सकता है ना। मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ठीक बात है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो मुझे हेल्प की आवश्यकता है। जैसे कोई भारी बोझा है, अगर उसको मैं अकेले नहीं उठा सकता तो मैं किसी की हेल्प लूंगा तो उठा लेंगे ना। तो बस सीधी सी उतनी बात है, अनर्थ है, वो अनर्थ है, उसको मैं अभी नहीं उठा सकता, अकेले नहीं उठा सकता, तो मुझे हेल्प की आवश्यकता पड़ी है, जो मिलकर उठा लेंगे और उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए हमको हेल्प, जब बोलते हैं ना हेल्प, गाइडेंस और साथ में बोलते हैं सपोर्ट, आवश्यकता पड़ती है ना। तो सपोर्ट एनकरेजमेंट का काम करता है ना। एनकरेजमेंट, हम डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो हमको एनकरेज करता है, सपोर्ट देता है। बोल नहीं पॉसिबल है, बहुत इतना समय हो गया, नहीं पॉसिबल है, आप कर सकते हो इसको। तो मोटिवेट करते हैं, व्यक्ति थोड़ा प्रयास करता है, थोड़े उनके बताए गए कार्य को या इंस्ट्रक्शन को अपनाता है तो फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए वन शुड टेक हेल्प, हमेशा हेल्प लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद राजा दशरथ ने अपनी खुशी को कैसे शेयर किया, पूरे राज्य के साथ शेयर किया उन्होंने, है ना। उन्होंने घोषणा कर दी कि 7 सालों तक अयोध्या में टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस प्रकार से इतनी बड़ी घोषणा की, है ना। अपने खजाने के द्वार खोल दिए, जिसको जितना चाहे ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, है ना। और फिर घोषणा की कि कुछ रोक दिया कि
शस्त्र का इस्तेमाल, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कुछ समय तक अयोध्या में नहीं किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा बोलते हैं ना, साइन ऑफ इनऑस्पिशियसनेस ऐसे करके उनका। और वैसे तो ऐसा मेंशन है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वो कौन से बंदी थे मुझे तो नहीं पता ऐसा, लेकिन उन्होंने बंदियों को छोड़ दिया। अभी कौन से थे ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और ब्राह्मणों को, जरूरतकर्ताओं को बहुत धन दान में दिया और मंदिरों को सजाया गया और डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया गया, है ना। 56 भोग के बजाय 156 भोग, 1056 भोग ऐसे कर दिया गया होगा, उम्मीद करते हैं। या डीटीज को रोज नई ड्रेसेस या ज्वेलरी से भरी ड्रेसेस, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपनी खुशी को सभी के साथ शेयर किया, तो सभी लोग प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उसकी खुशी को शेयर किया और आशीर्वाद दिया। तो पूरी खुशी, अयोध्या में खुशी का माहौल। और उसके बाद इन जो सभी संतानें उत्पन्न हुई हैं उनके नाम रखे गए हैं। और जैसे भगवान के नाम उनके गुणों के आधार पर होते हैं, तो उनके क्या नाम रखे गए, किन गुणों के कारण रखे गए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? मैं कमेंट देख रहा हूं, मेरे को पता नहीं ये कमेंट है या क्वेश्चन है। अगर ये कमेंट है तो मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा, अगर ये क्वेश्चन है तो देन आई वुड लाइक टू आंसर। दिस इज लाइक दिस: इफ वी आर नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ वर्क, then we are not attached to the material work. So is it a comment or a question? No, maybe when you ask that question, no, what do you mean by that? At that time, we are different. हाँ, ये कमेंट है. So if we are not attached to the results of work, then we are not attached to the material work. यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर हम रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं है तो हम मटेरियल वर्क से अगर रिजल्ट से हम अटैच नहीं है तो मटेरियल वर्क से अटैच नहीं है. लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैं वो रिजल्ट से अटैच नहीं हूं? जब रिजल्ट को मैं भगवत अर्पण करूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, भगवान और भक्तों की सेवा में उसका इस्तेमाल करूंगा पूर्ण रूप से. अगर मैं पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल नहीं करता, उसको शेयर करता हूं अपनी इंद्रिय तृप्ति में और भगवान की सेवा में, तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट है. तो एक दो प्रकार के भक्त होते हैं, निष्काम कर्मयोगी और सकाम कर्मयोगी. तो निष्काम कर्मयोगी और सकाम कर्मयोगी में यही फर्क होता है. निष्काम कर्मयोगी अपना 100% रिजल्ट को अर्पण करता है भगवत सेवा में या भक्तों की सेवा में. सकाम कर्मयोगी शेयर, उसका कुछ शेयर या कुछ पोर्शन उसका यूज करता है भगवान या भक्तों की सेवा में. या उसको ऐसा, मतलब कर्मयोगी अगर कहेंगे तो जरूर भगवान की सेवा में भी कर सकता है या किसी और अच्छे कार्य में भी अगर करता है तो. लेकिन हम तो भक्त हैं सभी, तो इसलिए सेवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन 100% करेगा तो निष्काम के स्तर पर आएगा, और अगर कुछ पोर्शन करेगा तो सकाम के स्तर पर आएगा. ये हमको जानना चाहिए. तो एक और प्रश्न आया है, अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, आर दे सेम? देखा जाए तो सेम ही है, क्योंकि रिजल्ट जो भी हमको कर्म फल प्राप्त होता है उसको हम इंद्रिय भोग के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दे आर सेम. तो वो इंद्रिय भोग सटल रूप से भी हो सकता है और वो इंद्रिय भोग ग्रॉस रूप से भी हो सकता है. जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, किसी कार्य को करने से हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, तो उसको सटल रूप से एंजॉय किया जा सकता है. तो रिजल्ट से अगर attachment to sense objects, yes, we can say that means attachment to results, right? Hare Krishna. So let's wind up here. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.